नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि बाल विकास की श्रृंखला यानी कि सीरीज जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको दिन भी बताया था कि सोमवार से श्रृंखला की हम शुरुआत करेंगे और ये श्रृंखला आपकी तब तक चलेगी जब तक आपकी जो है ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है। भर्ती के एग्ज़ाम तक हमने आपसे वादा किया था, तो बिल्कुल तैयार हैं और आपके लिए हम बिल्कुल सोमवार से श्रृंखला की शुरुआत करने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आज सोमवार है तो आप सभी को ये वीडियो 11 बजे मिल जाएगा और डेली आपको एक वीडियो बाल विकास से संबंधित डेली आपको एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी तक ये जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि एक महत्वपूर्ण आपको एक बात बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्द आपकी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक जो है वो हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बिल्कुल टाइम आप याद रखिएगा, 11 बजे डेली आपको एक वीडियो इसका मिलेगा। तो 11 बजे अपने आप से आप लोग चैनल पर आ जाया करिएगा और वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से हम बाल विकास को बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे करके बहुत ही हाई लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं और एक आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही 11 बजे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं बिना स्किप किए। तो चलिए आइए अब श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है संवेगात्मक विकास। तो आइए हम जानते हैं कि संवेगात्मक विकास होता क्या है और ये शब्द बना किससे है, पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन के बराबर है, इमोशन से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है हलचल या फिर उथल पुथल। तो आपको याद रखना है कि जो आपका संवेगात्मक विकास है इसका मतलब ये होता है, सबसे पहली बात तो ये इमोशन शब्द से बना है और जो लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से ये बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हलचल या फिर उथल पुथल। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगों की प्रमुख परिभाषाएं। तो आइए जानते हैं कि संवेगों की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और सभी वैज्ञानिकों को, सभी मनोवैज्ञानिकों को यहाँ पर हमने एक साथ लिया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस भाषा को किस तरीके से बताया है, सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आप सभी के एग्जाम के लिए ये वीडियो। तो संवेगों की प्रमुख परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महान मनोवैज्ञानिक हैं रॉस के अनुसार अगर हम बात करें तो संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं। तो ये परिभाषा जो है वो रॉस के द्वारा दी गई। अगर हम बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ ने ये कहा है कि संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। यानी कि संवेग क्या है, तो संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन की बात करें तो वैलेंटाइन ने क्या बोला है संवेग के बारे में, तो वैलेंटाइन के द्वारा बोला गया कि जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेता है। यानी कि जब रागात्मक तत्व जो है वो बढ़ जाते हैं तब संवेग का जन्म होता है, ऐसा बोला गया वैलेंटाइन के द्वारा। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हमने छोड़ा नहीं है, सभी मनोवैज्ञानिकों को हमने यहाँ पर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोग पढ़ते चलिए, कहीं पर भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है ये हमारी सीरीज जो हम आज सोमवार से शुरू कर रहे हैं। डेली आपको 11 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने तक। चलिए बात करें, अगर जर्सील्ड की बात करें तो जर्सील्ड ने क्या कहा संवेग के बारे में कि किसी प्रकार से आवेश में आने या उत्तेजित हो जाने या भड़क जाने को संवेग कहते हैं, ऐसा बोला गया जर्सील्ड के द्वारा। अगर पीटी यंग की बात करें तो पीटी यंग ने इस परिभाषा को, संवेग की परिभाषा को किस तरीके से दिखाया, चलिए आइए उस पर भी बात कर लेते हैं कि संवेग मनोशारीरिक कारणों से पैदा होती है। यानी कि संवेग जो है मनोशारीरिक कारण की मन के विचलन या विचलित हो जाने के कारण जो है वो संवेग पैदा होता है या उपद्रव है, यह बोला गया पीटी यंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संवेगों का विभाजन जान लेते हैं किसने किस तरीके से विभाजन किया है। वाटसन का विभाजन अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके वाटसन ने बताया कि शिशु में भय, क्रोध और स्नेह 3 संवेग होते हैं। यानी कि वाटसन के द्वारा ये बताया गया है कि एक छोटे से बच्चे में या एक छोटे बच्चे में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 संवेग पाए जाते हैं। ब्रिजेश के विभाजन के अनुसार अगर हम बात करें तो आइए इनको भी चर्चा कर लेते हैं कि जन्म के समय उत्तेजना, 3 महीने पर आनंद और कष्ट, 6 महीने पर क्रोध, घृणा और भय, 12 महीने पर स्नेह और उल्लास, 18 महीने पर ईर्ष्या और 24 महीने पर हर्ष। यानी कि संवेग को विभाजन कर दिया। किसने विभाजन कर दिया? तो ब्रिजेश मनोवैज्ञानिक ने जो है विभाजन कर दिया संवेग का, कि संवेग कब कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। एक तो जन्म के समय उत्तेजना होती है, 3 महीने पर जो आनंद और कष्ट संवेग पैदा होता है, 6 महीने पर क्रोध, घृणा और भय, 12 महीने पर स्नेह और उल्लास, 18 महीने पर ईर्ष्या और 24 महीने पर हर्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप कभी भी इसका क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें संवेगों के प्रमुख सिद्धांत। तो आइए संवेगों के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत। तो जेम्स लैंग सिद्धांत उन्होंने क्या बोला है कि संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। जेम्स लैंग के द्वारा बोला गया कि संवेगात्मक व्यवहार जो है वो संवेगात्मक अनुभव से पहले होता है। कैनन बार्ड सिद्धांत की बात करें तो कैनन बार्ड ने क्या कहा कि इसे संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इसका एक नया नाम जुड़ गया कि इस संवेग का हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अनुसार व्यवहार और संवेग एक साथ घटित होते हैं। आगे बात करें सेक्टर सैंगर सिद्धांत। तो सेक्टर सैंगर सिद्धांत क्या है कि इस संवेग का द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इस संवेग के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अनुसार संवेगों का प्रकटीकरण शारीरिक उत्तेजना तथा संज्ञानात्मक समझ इन 2 तत्वों पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल डिटेल्स के साथ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, समझते हुए चलिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगों पर नियंत्रण की विधियां। संवेगों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उनकी विधि के बारे में चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। विरेचन विधि। विरेचन विधि में क्या, विरेचन विधि किसने दी है? तो अरस्तु ने। मार्गांतरीकरण विधि। मार्गांतरीकरण जो विधि है वो फ्रॉइड के मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। शोधन विधि ये भी फ्रॉइड के द्वारा दी गई। दमन विधि ये भी फ्रॉइड के द्वारा दी गई। और अध्यावसाय विधि यानी कि ये 5 विधियां हैं जिनसे हम संवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि? विरेचन विधि, मार्गांतरीकरण विधि, शोधन विधि, दमन विधि और अध्यावसाय विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगों की विशेषताएं। संवेगों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो संवेगों की जो विशेषताएं हैं वो व्यापकता, स्थानांतरण, व्यक्तिक विभिन्नता, परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, मतिभ्रष्टता, मूल प्रवृत्ति से जन्म, सुखद या फिर दुखद, ये सारी की सारी क्या हैं? तो ये संवेग की विशेषताएं हैं। कितनी? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? तो चलिए आइए सामाजिक विकास की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। सोरेनसन ने क्या कहा है? सोरेनसन ने बोला है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। तो आपको याद रखना है कि इनके द्वारा क्या बोला गया। तो इनके द्वारा जो बोला गया कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉस ने क्या कहा? तो रॉस ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉस ने बोला कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। हरलॉक की बात करें, बहुत ही फेमस और अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से? हरलॉक जी, जिन्होंने बोला कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना होता है। परिपक्वता को प्राप्त करना होता है, ये हरलॉक के द्वारा बोला गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अच्छा, शैशवावस्था में शरीर में क्या क्या विकास होते हैं, चलिए आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्विक रिवीजन करने के लिए। हरलॉक ने शिशु के शैशवावस्था के विकास का निम्नलिखित वर्णन किया है। कैसे वर्णन किया है? तो चलिए आइए विस्तार में बात करते हैं।
नंबर पहला कि प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, केवल रुदन और नेत्रों में गति दिखाई देती है। वह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। नंबर 2, दूसरे माह में वह किसी की आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। नंबर 3 बात करें, तीसरे माह में जब उससे कोई बात नहीं करता या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपका ये निकल के आया कि गिनती नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिशु जो है वो अपनी माँ को पहचानना कब से स्टार्ट कर देता है, कितने महीने में माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो वो तीसरे महीने में अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें चौथे माह में, नंबर 4, चौथे माह में वह पास आने वाले और उसे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की ओर देखता रहता है और बोलने से मुस्कुराता है, साथ खेलने से हंसता है। नंबर 5 बात करें, पाँचवें माह में वह हंसने और डांटने अर्थात प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। ये प्रक्रिया होती है 5वें महीने में। प्रत्येक महीने को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है कि हर महीने में उसकी प्रतिक्रिया को बताया जा रहा है कि किस महीने में वो कौन सी प्रतिक्रिया करना स्टार्ट करता है। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 6 अगर बात करें कि छठवें माह में शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह परिचितों के पास आना चाहता है परंतु अपरिचित से डरता है। शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करता है। वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लगता है। ये प्रक्रिया कब होती है? छठवें माह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें माह की अगर बात करें तो नंबर 7 की बात करें कि 9वें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। और जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है, नंबर 8 की बात करें कि 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से हिलमिल जाता है, किसी अनुचित काम को करने पर बड़ों को मना करने पर मान भी जाता है तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय तथा नापसंदगी दर्शाता है। अगर बात करें 9वें नंबर की 9वीं कंडीशन क्या है कि 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों, उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। ये कंडीशन कब बनती है? तो ये कंडीशन बनती है जब वो 2 वर्ष का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की अगर बात करें कि 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगता है और खिलौनों के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों से संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। नंबर 11 की बात करें कि चौथे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहां पर वह नए नए व्यक्तियों तथा बालकों से मिलता है तथा उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें 12 नंबर की तो 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। नंबर 13 की बात करें, 6वें वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, जहां पर वह नए दोस्त बनाता है। नए दोस्त बनाने की कंडीशन कब होती है? तो 6वें वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही आपसे, यानी कि मंगलवार को। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो हमने बाल विकास का सेशन स्टार्ट किया है आज यानी सोमवार से डेली रोज़ाना 11 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है। और जो लोग भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पूरा वीडियो आप अंत तक देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल RPM ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।